A very good evening to all social science class 10 स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स आज हम हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चन नंबर 3 को कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, हाउ डिड द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ 1832 रिकॉग्नाइज ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। इस क्वेश्चन को हमें एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन क्या है, एक ट्रीटी हुई थी कॉन्स्टेंटिनोपल की जिसकी वजह से ग्रीस आजाद हुआ था, जो कि एक कंट्री था यूरोप में, और ये इससे पहले किसके कंट्रोल में था? ओटोमन एम्पायर के कंट्रोल में था। तो हम पढ़ते हैं कि क्या क्या स्टेप्स थे यूनिफिकेशन या ग्रीस की आज़ादी के थ्रू दिस ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। फर्स्ट है बेटा पॉइंट, ग्रीस हैड बीन द पार्ट ऑफ ओटोमन एम्पायर सिंस द 15th सेंचुरी। मींस 15th सेंचुरी से ग्रीस पार्ट था ओटोमन एम्पायर का, राइट, या ओटोमन एम्पायर के कंट्रोल में था। सेकेंड, द ग्रोथ ऑफ रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म इन यूरोप स्पार्क्ड ऑफ अ स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस अमंग्स द ग्रीक्स विच बिगिन इन 1821। जैसे आप जानते हैं कि पूरे के पूरे यूरोप में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद बढ़ता जा रहा था। इसकी वजह से जो ग्रीक्स रह रहे थे ग्रीस में, उन्होंने भी अपने देश को आज़ाद कराने के लिए स्ट्रगल करना शुरू कर दिया 1821 से। थर्ड है, nationalists in Greece got support from the other Greeks living in exile and from West Europeans who had sympathies for the ancient Greek culture। जो भी राष्ट्रवादी थे ग्रीस में, उन्हें सपोर्ट मिला बाकी ग्रीक से जो बाहरी देश में रह रहे थे, और वेस्ट यूरोपियंस ने भी ग्रीक के कल्चर को सपोर्ट किया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सिंपैथी रखते थे ग्रीक के कल्चर से, राइट। फोर्थ है, पोइट्स एंड आर्टिस्ट लॉर्डेड ग्रीस एज द क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन। पोइट्स और आर्टिस्ट ने तारीफ की और ग्रीस को क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन से एडजस्ट किया एंड मोबिलाइज पब्लिक ओपिनियन टू सपोर्ट दिस स्ट्रगल अगेंस्ट द मुस्लिम ओटोमन एम्पायर। और पब्लिक का सपोर्ट मांगा और पब्लिक से ओपिनियन लिया मुस्लिम एम्पायर के खिलाफ विद्रोह करने के लिए। लास्ट पॉइंट है, द इंग्लिश पोएट लॉर्ड बायरन ऑर्गेनाइज फंड्स। इंग्लिश पोएट लॉर्ड बायरन ने फंड्स ऑर्गेनाइज किए। ही वेंट टू द वॉर इटसेल्फ, और जहाँ पे उनकी डेथ हो गई थी, राइट, याद रखिएगा ये भी स्टेटमेंट। फाइनली द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ 1832 रिकॉग्नाइज ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन, राइट। आई होप ये तो 5 पॉइंट्स आपको प्रॉपर्ली समझ में आएंगे रिलेटेड टू द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ 1832, जिसकी वजह से ग्रीस एक आजाद देश बना। इससे पहले मैं 2 क्वेश्चंस ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। अगर अभी तक आपने नहीं देखे, यू कैन चेक इन द शॉर्ट सेक्शन ऑफ माय चैनल। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।